तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केपी स्टडी अड्डा। तो आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी रेलवे ने एक नई वैकेंसी जारी की है लोको पायलट, फिर आगे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, क्योंकि रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें आगे चल के एनटीपीसी लेवल 1 ग्रुप डी के भी चांसेस हैं। तो साइंस की पोर्शन की बात करें तो साइंस का पोर्शन रेलवे एग्जाम ही ऐसा है जिसमें अगर हम जनरल कंपटीशन की बात करें जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो रेलवे ही ऐसा एग्जाम है जिसमें साइंस का सबसे अच्छा लेवल पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स तक पूछ लिए जाते हैं। तो रेलवे के साइंस अगर हमने पढ़ ली तो एसएससी हो, बैंकिंग हो, अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वो सब कवर हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे में सबसे अच्छी लेवल की साइंस वनडे एग्जाम के हिसाब से पूछी जाती है। तो उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। और आप सभी को जीरो से लेकर हीरो लेवल तक मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। बस आप शुरू से लेकर एंड तक सभी लेक्चर, सभी वीडियो को बराबर देखते रहें और बिल्कुल निरंतर तरीका से आप पढ़ते रहें। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हम वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी पोर्शन के बाद उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पोर्शन कंप्लीट, क्योंकि बिना थ्योरी के हमें न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में, और थ्योरी स्पीड एंड वेलोसिटी की लगभग 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे पूरे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। तो थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी में क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी में हम मुख्य 5 पॉइंट पे बात करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले दूरी यानी डिस्टेंस, फिर दूरी के बाद क्या आएगा अपना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम बात करेंगे चाल के बारे में यानी स्पीड, चौथा क्या रहेगा वेग, वेलोसिटी, और एक रहेगा अपना त्वरण, एक्सीलरेशन। इन 5 पॉइंट्स को हम स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे ज्यादा इन्हीं पे अपना फोकस रहेगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी थ्योरी में हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ेगी वेग की और त्वरण की। इन 2 चीजों को हमें न्यूमेरिकल्स में अच्छी तरह से पढ़ना है, तो इन 2 चीजों पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो आज हम 2 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, उसी प्रकार से स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपस में कनेक्ट हैं। दूरी को, विस्थापन, इन दोनों को आपस में समझा जाएगा, फिर चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं दूरी। तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो जैसे हम कहें कि दूरी क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो उसके बीच में जितने कदम हम चले, उन कदमों को जिस द्वारा जिस मीटर में हम मापते हैं, तो उसका जो मापन यानी उसका जो परिमाण आता है उसी को हम दूरी कहते हैं। जैसे कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो इसके बीच में कितना गैप है, यही हमारी क्या है, दूरी है, यही हमारी डिस्टेंस है। लेकिन दूरी कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है। कैसे? जैसे मैं कहूं मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, पहले मैं 3 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं 4 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया,
और ऐसे होते हुए मैं बी पर पहुंचा, तो ये हमारी टोटल दूरी हो गई। दूरी ये भी है, इसको भी दूरी कहेंगे और इसको भी दूरी कहेंगे, मतलब इसे हम किसी भी दिशा में जाकर पूरा कर सकते हैं, यानी इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, किसकी, दूरी की। इसलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर। और वही बात करूं, अब बात करते हैं हम विस्थापन की। तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है दूरी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी उससे ज्यादा शॉर्ट कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, वही होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जैसे अगर मैंने ए से चलना स्टार्ट किया तो इसका बी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता हमें देखना है। अगर मैं ए से गया और अगर मैं सबसे पहले यहां चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इससे शॉर्ट कोई पाथ है, वो कौन सा है, सीधा। यानी मुझे एक फिक्स दिशा में जाना पड़ेगा जब हमें सबसे शॉर्ट पाथ मिलेगा, लेकिन इससे कोई शॉर्ट पाथ हमें नहीं दिखता है इसमें। तो इससे एक और बात सामने आती है कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर। क्योंकि विस्थापन को जब ही मापते हैं हम जब एक निश्चित दिशा में हमने दूरी तय की है, यानी दूरी का सबसे जो शॉर्ट पाथ है वही विस्थापन है, वही क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो दो बात समझ में आई कि दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो चला गया, जितना भी हमने जितनी भी दूरी तय की है वो क्या है, कुल लंबाई क्या है उसकी, जितनी भी हमने दूरी तय की है उसकी कुल लंबाई क्या है, टोटल जो लेंथ है वो क्या है, दूरी है। यानी डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी का सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, दूरी और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे ये एक वर्गाकार खेत है, इसकी ये भुजा 4 मीटर की है और ये वाली जो साइड है ये 3 मीटर की है। ये बराबर है, ये भी 4 मीटर की है, ये भी 3 मीटर की है। तो कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है और उसे बी तक जाना है, बी तक जाना है, यहां से पहले यहां आया, फिर यहां बी तक पहुंचना है। तो ए से लेकर बी तक उसे पहुंचना है, तो दूरी और विस्थापन इन दोनों का मान कितना रहेगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूरी, अभी मैंने बताया कि कोई दिशा उसकी फिक्स नहीं है, वो किसी भी साइड में कितनी भी वो घूम फिर कर आ सकता है। तो ए ने यहां से स्टार्ट किया चलना, पहले 4 मीटर चला और फिर इस साइड गया तो 3 मीटर चला, यानी 4 + 3 उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो उसे सबसे यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ खोजना है, उससे ज्यादा शॉर्ट पाथ कोई हो ही नहीं सकता है, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ बीच में से चलकर आना पड़ेगा। अब बीच की जो वैल्यू रहेगी वो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक मैथ का फॉर्मूला कार्य करता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये अपनी साइड 4 मीटर है, ये अपनी साइड 3 मीटर है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो ये कितना हो जाता है, 5 मीटर। तो यही अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर। तो यही हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज जानकारी ली है। कल से हम विधिवत तरीका से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है
कौन सा, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आगे के वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और फिजिक्स के एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की सीरीज को आप लगातार देखिए। धन्यवाद।